लाहौर के दीनी मदरसे में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर मुआशरे में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। मंजर आम पर आने वाली मुबैना वीडियो जिनसी तशद्दुद से मुतालिक है, जो एक ऐसा अमल है जिसके बारे में कुरान और हदीस में भी वईद सुनाई गई है। ताहम इस किस्म की जो कभी हरकत अगर एक ऐसे शख्स से मुर्तकिब हो जो कि ना सिर्फ आलिम दीन हो बल्कि मुफ्ती के मनसब पर भी फायज हो, तो इसकी संगीनी में और भी इजाफा हो जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मस्जिद या मदरसे के अहाते में पेश आए तो गम और गुस्से में और भी इजाफा हो जाता है। रेप के वाक़यात मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में पेश आते रहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं, मगर ऐसी जगह पर वाक़या पेश आना जहाँ से दीन इस्लाम फैलाया जाता है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दीन की तालीम से रोशनास करवाने के लिए कैसे हिम्मत करें कि ऐसे मदरसों में भेजा जाए जहां ऐसी बदफेली होती है बच्चों के साथ। मुफ्ती अब्दुल अजीज़, जिन्हें अब मुफ्ती कहने को भी दिल नहीं करता, उनसे मुतालिक जो नाकाबिले बयान वीडियो मंजर आम पर आई है वो नेशनल टीवी चैनल पर चलाने के ज़ाहिर काबिल नहीं है। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, मगर मुआशरे का एक तबका इस वाक़े को मजहब से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक इनफरादी अमल है और एक नफ्सियाती बीमारी में मुलविस शख्स की बदकिरदारी का मामला है जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ और उसने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया हो। उम्मीद है कि एक स्पीडी ट्रायल के साथ इस केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाएगा ताकि मुआशरे का जो एक जत्था है जिसे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने का मौका मिला है, इन सब की ज़ुबानें बंद हो जाएं। इस मौके पर मजहबी सियासी जमातों के सरबराहों को भी उलमा के साथ मिलकर एक वाज़ेह बयान जारी करना चाहिए ताकि मदारिस को बदनाम करने वाले अफराद पर यह वाज़ेह हो जाए कि बदफेली का इर्तिकाब करने वाले किसी भी शख्स को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और मदारिस का जो इमेज है ये भी शफाफ हो जाए ताकि मुंबर व महराब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का जो प्रोपेगंडा है, इसको जो साजिश है, इसको नाकाम बनाया जा सके। मुझे ज्वाइन करें मजहबी स्कॉलर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। अल्लामा साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या वो जो वीडियो मंजर आम पर आई मुफ्ती अब्दुल अजीज़ की, आपको नहीं लगता कि एक वाज़ेह पॉलिसी अब बननी चाहिए? अब जो वालिदैन हैं उनका भी जो एतमाद है, भरोसा है, ये बिल्कुल ही उठता जा रहा है। ये कोई ज़ाहिर है कोई पहला वाक़या भी नहीं है जो किसी मदरसे में ऐसा पेश आया हो। ना जाने रोज़ कितने जो बच्चे हैं वो इस तरह बदफेली का शिकार होते हैं, फिर उनके जो माँ बाप हैं वो इज़्ज़त की वजह से चुप कर बैठ जाते हैं और इस तरह। ये तो पहला वाक़या जो मीडिया पर आ गया और सोशल मीडिया पर आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से। क्या स्ट्रेटजी है कि जो मदारिस का जो माहौल है वो इस कदर ज़बरदस्त हो कि माँ बाप को अपने बच्चों को भेजने पर किसी किस्म का शक व शुबा ही ना रहे? देखिए, बुनियादी तौर पर बात है कि इसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है वालिदैन के लेवल पे, कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है मदारिस के लेवल पे या एजुकेशनल इदारों के लेवल पे। जहाँ तक वालिदैन की मैं समझता हूँ तरजीहात की बात है, उनमें पहली तरजीह होनी चाहिए कि दूर दराज के इलाकों में मदरसे में भेजने की बजाय वो उन इलाकों में अपने बच्चों को तलीम दिलवाएं जहाँ वो खुद लोकली सेटल्ड है। मसलन लाहौर के वालिदैन लाहौर किसी मदरसे में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, कराची के लोग कराची के मदरसे में भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप डीजी खान के इलाके से या तुरबत के इलाके से लाहौर पढ़ने के लिए आते हैं तो अल्टीमेटली वो बच्चा जो है, अगर कोई मनफी जहन का शख्स मदरसे में मौजूद हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मौजूद हो तो उसको थोड़ा इस बारे में ना एक नेगेटिव रास्ता मिल जाता है कि इसको परसू करने वाला या इसकी बैक करने वाले जो वालिदैन वो बड़े दूर हैं। तो वो इस चीज़ का जो है ना, उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग या जो शैतानी सोच होती है उसे तहरीक मिलती है, तकवीत मिलती है। एक तो इस लेवल के ऊपर जो है ना हमारे वालिदैन को जहाँ जहाँ वो सेटल्ड है उनको उस इलाके के मदरसे को तरजीह देनी चाहिए। दूसरी बात है, मदरसे की इंतजामिया और उस्तादों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान क्लोज कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। हम ये बात समझते हैं कई अच्छे स्कूल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो वालिदैन के साथ जो है मंथली मीटिंग्स करते हैं, 3 माह की मीटिंग करते हैं, टेलीफोनों के ऊपर एक दूसरे से रब्ता रखते हैं। तो आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन आपस में इंटरेक्शन या टेलीफोनिक रब्ता या वालिदैन की उनके साथ इंटरेक्शन जो है ये बड़ी जरूरी है। तो मैं ये बात समझता हूँ कई वालिदैन जो होते हैं अपनी मुआशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इस हद तक गुम हो जाते हैं जो अपने बच्चों के साथ टाइम जो उनको अटेंशन देनी चाहिए या तवज्जो देनी चाहिए उसको सही तौर पर मैनेज नहीं कर पाते। ये बात किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है ना ह्यूमन लेवल के ऊपर हमारी अपनी औलादें हैं। अगर अपनी औलादों को पूरी टेंशन नहीं देते, उनको पूरा फोकस नहीं करते, उनको परसू नहीं करते, तो मैं ये बात समझता हूँ ये नेग्लिजेंस है बहुत बड़ी हमारे पार्ट के ऊपर।
तो वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे सिक माइंड जो लोग हैं, अब इनको क्या कहें, फिर इनको नफ्सियाती बीमारी का नाम दे दिया जाता है। ऐसे लोगों की तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। आपको लगता है कि इन मुफ्ती साहब को वाकई कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए? ताल्लुक है इस्लाम के नैरेटिव का, तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि कौम लूत का वाकया कुरान में 20 मरतबा मेंशन हुआ है। उनके अल्लाह ताला ने उनके हीनियस क्राइम के समाज से संगबारी की थी। तो शादीशुदा जानी के लिए जो संसार की सजा मुकर्रर की गई है, दर हकीकत इसका जो है ना रेफरेंस मैं समझता हूँ, जो असास या जो उसकी फाउंडेशन है वही कौम लूत के ऊपर होने वाली आसमान से पथराव वाली बात है। तो मैं ये बात समझता हूँ, कोई भी क्राइम का इर्तिकाब करे, हम पहली प्रायोरिटी के ऊपर ये बात कहते हैं जिसने इस क्राइम का इर्तिकाब किया उन्हें कड़ी सजा बल्कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। और इस मसले के अंदर किसी किस्म का जो है ना कोई कंप्रोमाइज, इसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है ना इस केस को जो है ना नजरअंदाज करने वाली बात या ओवरलुक करने वाली बात या अंडरमाइन करने वाली बात किसी भी तौर पर नहीं होनी चाहिए। तो और मैं ये बात आपको यकीन दहानी, जी प्लीज बोलिए। मैं आपको यकीन दहानी इस बात की करवाता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि मुल्क की तमाम मजहबी जमातें, हाँ उनका ताल्लुक किसी मकतब फिक्र के साथ हो, इस वक्त इस मसले पे एक पेज के ऊपर है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने इस बारे में बड़ी मजबूती है जो आवाज उठाई है, तो हर मसलक के आलम दीन ने बकाया तो मुझे अप्रिशिएट भी किया है और मुझे एंडोर्स भी किया है। तो मैं ये बात समझता हूँ जो सिक माइंडेड लोग होते हैं, वो चाहे किसी कॉलेज के अंदर हो, चाहे किसी तलीमी इदारे के अंदर हो या किसी मदरसे के अंदर हो, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब मदरसे में इस तरह का वाकया होता है इंसान उसकी ग्रेविटी को इसलिए बहुत ज्यादा महसूस करता है कि उनकी एसोसिएशन हमारी स्पिरिट के साथ है, हमारे कायद के साथ है, नजरियात के साथ है। लेकिन फिर भी आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि सिक माइंडेड किसी एक बंदे या दो बंदे या 5 या 10% बंदों की बुनियाद के ऊपर पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। लाहौर के दीनी मदरसे में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिस पर मुआशरे में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। मंजर आम पर आने वाली मुबैना वीडियो जिनसी तशद्दुद से मुतालिक है, जो एक ऐसा अमल है जिसके बारे में कुरान और हदीस में भी वईद सुनाई गई है। ताहम इस किस्म की जो कभी हरकत अगर एक ऐसे शख्स से मुर्तकिब हो जो कि ना सिर्फ आलिम दीन हो बल्कि मुफ्ती के मनसब पर भी फायज हो, तो इसकी संगीनी में और भी इजाफा हो जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मस्जिद या मदरसे के अहाते में पेश आए तो गम और गुस्से में और भी इजाफा हो जाता है। रेप के वाक़यात मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में पेश आते रहते हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। मगर ऐसी जगह पर वाक़या पेश आना जहाँ से दीन इस्लाम फैलाया जाता है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दीन की तालीम से रोशनास करवाने के लिए कैसे हिम्मत करें कि ऐसे मदरसों में भेजा जाए जहां ऐसी बदफेली होती है बच्चों के साथ। मुफ्ती अब्दुल अजीज़, जिन्हें अब मुफ्ती कहने को भी दिल नहीं करता, उनसे मुतालिक जो नाकाबिले बयान वीडियो मंजर आम पर आई है वो नेशनल टीवी चैनल पर चलाने के ज़ाहिर काबिल नहीं है। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, मगर माशरे का एक तबका इस वाक़े को मजहब से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक इनफरादी अमल है और एक नफ्सियाती बीमारी में मुलविस शख्स की बदकिरदारी का मामला है जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ और उसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया हो। उम्मीद है कि एक स्पीडी ट्रायल के साथ इस केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाएगा ताकि माशरे का जो एक जत्था है जिसे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने का मौका मिला है, इन सब की ज़ुबानें बंद हो जाएं। इस मौके पर मजहबी सियासी जमातों के सरबराहों को भी उलमा के साथ मिलकर एक वाज़ेह बयान जारी करना चाहिए ताकि मदारिस को बदनाम करने वाले अफराद पर यह वाज़ेह हो जाए कि बदफेली का इर्तिकाब करने वाले किसी भी शख्स को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और मदारिस का जो इमेज है ये भी शफाफ हो जाए ताकि मुंबर व महराब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का जो प्रोपेगेंडा है, इसको जो साजिश है, इसको नाकाम बनाया जा सके।